मेरे साथ रहिए ज़ुबैर तोफैल साहब, आप हैं तोफैल केमिकल के सीईओ हैं, आपका ताल्लुक इंडस्ट्री से है। अब तक सम टोटल इफेक्ट इंडस्ट्री पे क्या हुआ है और आगे क्या देख रहे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इंडस्ट्री पे जो है कोरोना वायरस का बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट हुआ है। आपकी बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो बिल्कुल बंद हो गई हैं। मिसाल के तौर पे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, उसकी कोई सेल्स नहीं है। अप्रैल के महीने में एक भी कार सेल नहीं हुई। इसी तरह से टेक्सटाइल में जो पाकिस्तान की मेन इंडस्ट्री हिट हुई है वो जो एक्सपोर्ट्स जैसे डेनिम इंडस्ट्री है, वो उसके एक्सपोर्ट्स बहुत ज़्यादा कोलैप्स हो गई हैं, क्योंकि इनकी सारी एक्सपोर्ट्स यूएसए में जाती थी और बड़े बड़े स्टोर्स पे जाती थी, इसी तरह से यूरोप में जाती थी। तो ये इंडस्ट्रीज़ जो हैं बहुत ज़्यादा हर्ट हुई हैं। अच्छा, हमारा टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट भी जो है वो तकरीबन $13 बिलियन की थी, और मैं समझता हूँ कि ये काफ़ी ज़्यादा हिट होगी। आपके करंट मंथ ऑफ अप्रैल में जो आपकी एक्सपोर्ट है, इंस्टेड ऑफ $2 बिलियन लास्ट ईयर, इस साल जो थी वो $700 सम मिलियन है। तो वहाँ पे आपकी एक्सपोर्ट करीबन 60% कम हुई। इसी तरह और बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जो बहुत ज़्यादा हर्ट हुई हैं। उसकी वजह ये है कि एक तो कोरोना वायरस की वजह से सब जगह लॉकडाउन था। आप कोई चीज़ बनाते थे वो इंडस्ट्री से बाहर निकल के बिक नहीं सकती थी, तमाम मार्केट्स बंद थी, और उसकी वजह से सारी चीज़ें जो थी बिल्कुल बंद हो गई थी। लेकिन मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि जैसे ही रमज़ान का महीना ख़त्म होता है और अगर कोरोना वायरस का जो फर्दर इम्पेक्ट आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा बुरा ना हो, तो हमारी डोमेस्टिक इकॉनमी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता चलनी शुरू हो जाएगी। लेकिन जहाँ तक एक्सपोर्ट का ताल्लुक है, जब तक कि यूएस मार्केट जो है वो दोबारा बहाल नहीं होती, या यूरोपियन मार्केट, तो उस वक्त तक हमारी एक्सपोर्ट्स वहाँ नहीं बढ़ सकेंगी। इसी वजह से बांग्लादेश के बारे में जैसे भी एक कहा गया कि बांग्लादेश की एक्सपोर्ट्स जो है तकरीबन टेक्सटाइल की $36 बिलियन है, तो वो ज़्यादा बांग्लादेश की, तो वो ज़्यादा मुतासर होंगे। हमारी गारमेंट्स की इतनी ज़्यादा एक्सपोर्ट्स नहीं हैं, लेकिन ऑफ कोर्स हमारी होम टेक्सटाइल है वो सही चल रही है, दीगर जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो मुनासिब चल रही हैं। लेकिन हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज जो है, ये डोमेस्टिक मार्केट जो है वो फिल वक्त थोड़ी सी स्लो है। अच्छा, ओवरऑल हमारी इकॉनमी का एक और दो चीज़ें हैं। मिसाल के तौर पे फॉरेन रेमिटेंस है। देखिए, फॉरेन रेमिटेंस अभी तक तो करीब $23 बिलियन लास्ट ईयर थी, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस साल में जो है ये बहुत ज़्यादा मुतासर होने जा रही है। ख़ास तौर पे नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में इसके बहुत सारे इम्पेक्ट्स आएंगे। जैसे अभी आपने किसी साहब ने फरमाया कि सऊदी अरब में 65,000 लोगों ने अपना नाम रजिस्टर कराया पाकिस्तान वापस आने के लिए। अगर ये लोग वापस आते हैं तो आप सोच लीजिए कि आपकी होम रेमिटेंस कितनी ज़्यादा कम होगी। इसके साथ साथ दूसरी बात ये भी है कि सऊदी अरेबिया की अपनी इकोनॉमिक कंडीशंस बहुत ख़राब है। $70 पर बैरल से आज तकरीबन $20 पर बैरल पे क्रूड ऑयल की मार्केट आ गई है विद इन अ पीरियड ऑफ 4 मंथ्स। और ये चीज़ जो है ये सऊदी इकॉनमी को और सऊदी इनकम को हर्ट कर रही है। सऊदी अरब ने अभी वैट जो है पहले 5% था, तो वो 15% कर अनाउंस किया है कि वैट सऊदी अरब में 15% होगा विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई। जब इतना वैट इंक्रीज़ होगा तो वहाँ पे जो भी इवन पाकिस्तानी वर्कर्स भी जो हैं, जब वो कमा भी रहे हैं, तो उनका बहुत बड़ी उनकी आमदनी का हिस्सा जो है वैट में जाएगा। हर चीज़ उनको महंगी मिलेगी, तो उससे भी हमारी ठीक है, बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव इसमें क्लैरिटी होगी कि जब तक रीपोजिशन के कवानीन यहाँ पे नहीं बन सकेंगे। ज़ुबैर तोफैल साहब, आपने जीसीसी कंट्रीज़ के साथ जो चैलेंजेस खड़े हो रहे हैं हमारे एक्सपोर्ट्स के हवाले से, रेमिटेंसेस के हवाले से, उसका तो आपने जिक्र कर दिया। अब एज एन इंडस्ट्री, एज ए वेरी सीरियस कैप्टन ऑफ इंडस्ट्री जो एसोसिएशंस को रिप्रेजेंट करता रहा है, वे फॉरवर्ड क्या है इंडस्ट्री के जहन में इस क्राइसिस में? देखें, मसला ये है कि जो करंट सिनेरियो है कोरोना वायरस का, ये कब तक क्लियर होता है। कोई कहता है कि इसमें चंद हफ्ते लगेंगे, कोई कहता है चंद महीने लगेंगे। तो जब तक हमारे बाइंग कंट्रीज़ जो हैं वो मेन यूएसए है और यूरोपियन यूनियन है, जब तक इन मुल्कों से उनकी इकॉनमी जो है वो बहाल नहीं होती है, उनकी बाइंग ये दोबारा स्टार्ट नहीं होती, तो उस वक्त तक हम पाकिस्तानी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो डिपेंडेंट हैं ऑन द ऑर्डर्स ऑफ द बाइंग कंट्रीज़। तो इसमें देखना ये है कि अगरचे यूएसए में बाज़ स्टेट्स के अंदर लॉकडाउन ख़त्म हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता,
ज़िंदगी बहाल हो रही है, लेकिन देखना ये कि वो कब उन स्टेट से कब दोबारा पाकिस्तान से परचेजेज शुरू होती हैं, और अगर वो 2-3 महीने में हो जाती है। देखिए हमारा करंट जो समर का सीज़न था वो तो चला गया, वो समर के तमाम सीज़न के ऑर्डर्स थे वो कैंसिल हो गए, या अगर किसी ने एक्सपोर्ट कर भी दिया था तो वो वहाँ जाके उसके अकाउंट के ऊपर उस कंट्री में पड़ा रहेगा, और उन्होंने बता दिया है कि जब इकॉनमी रीस्टार्ट होगी तब आपको पेमेंट करेंगे। हमारी कोई पेमेंट्स इस तरह से नहीं है कि हम सारी चीज़ें एलसी पे बेचते हैं, बहुत सारी एक्सपोर्ट सब ओपन जाती हैं ऑर्डर्स के ऊपर, अब वो गई हैं तो एक्सपोर्टर्स के अकाउंट के ऊपर वहाँ पड़ी हुई हैं। तो मुझे इतनी जल्दी इसमें कोई बहुत बड़ी चेंज नज़र नहीं आ रही जब तक कि कोरोना वायरस के असरात उन ममालिक में बेहतर ना हो जाएं। जहाँ तक रहा मसला के जीसीसी कंट्रीज़ का, जीसीसी कंट्रीज़ तो देखें वहाँ पे जो हमारी एक्सपोर्ट है वो इंशाल्लाह चंद हफ्तों में दोबारा से बहाल हो जाएगी, लेकिन मसला ये है कि जीसीसी कंट्रीज़ में जहाँ पाकिस्तानी वर्कर्स इतने ज़्यादा हैं, आपको उसका इम्पेक्ट अगले 2-3 महीने या 6 महीने में नज़र आएगा। अगर वहाँ से हज़ारों की तादाद में लोग वापस आए तो हमारी रिमिटेंस जो है, रिमिटेंस में भी उसी तरह से कमी आएगी, और दूसरी चीज़ें जो है वो हमारी इकॉनमी को बहुत इम्पेक्ट करेंगी। तो लिहाजा हमें सारा हर चीज़ पाकिस्तानी इकॉनमी, पाकिस्तान एक्सपोर्ट, एवरीथिंग इज़ डिपेंडेंट अपॉन हाउ द बाइंग कंट्रीज़ come back to import from Pakistan, how the US buyers come back to us, how the European Union buyers come back to us। हमारी सारी चीज़ें उनसे रिलेटेड हैं, और हम कोई ऐसी चीज़ तो बनाते नहीं है कि जो कोई दूसरा मुल्क नहीं बनाता। जो टेक्सटाइल पाकिस्तान बनाता है वो इंडिया में भी बनता है, वही टेक्सटाइल जो है श्रीलंका में भी बनते हैं, बांग्लादेश में भी बनते हैं, सबके पास ऑप्शंस भी हैं। लेकिन अभी वो मुल्क भी मुतासिर है, बांग्लादेश भी मुतासिर है।